आत्मदाह मामले में हुई निष्पक्ष जांच तो खुल गई कई भूमाफियाओं की कलई। जब साहब खुद करा रहे थे कब्जा तो कैसे रोकते विवादित जमीन पर हो रहा निर्माण। जिस 10 बिस्वा जमीन के लिए युवक ने किया था आत्मदाह, उसके लिए 19 बार कर चुका था IGRS। 4 बार मुख्यमंत्री से मिला, 2 बार लखनऊ में तो 2 बार गोरखपुर में। अधिकारी करते रहे खेल, कब्जा होती रही जमीन। खरीदारों ने थोड़े जमीन का लिया बैनामा, कब्जाई ज्यादा जमीन। अनुसूचित जाति की जमीन पर अवैध कब्जेदारों ने कर लिया कब्जा, नहीं जागा प्रशासन। मामले को न्यायालय में विचाराधीन बताकर अधिकारी और नेता कब्जा करवाते रहे दलित की जमीन। आखिरी चीज जमीन भी जब हुई कब्जा तो टूटा दलित युवक का सब्र, उसने किया आत्मदाह। इसके बाद कुंभकर्णी नींद से जागा प्रशासन। प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। भ्रष्ट लेखपाल व थानेदार को किया निलंबित, ठेकेदार पर भी होगी कार्रवाई, कई अन्य हैं जांच के घेरे में। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। निर्माणाधीन गैडास बुजुर्ग थाने के सामने पिलर लगाकर विवादित जमीन कब्जाने के विरोध में आत्मदाह की कोशिश के मामले में गाज थाना अध्यक्ष व लेखपाल पर गिरी है। मामले की मजिस्ट्रेट जांच में थाना अध्यक्ष पवन कुमार कनौजिया व हल्का लेखपाल दिनेश पटेल को दोषी पाया गया है। इसके बाद इन्हें निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही थाना अध्यक्ष से मिली भगत कर थाना भवन का निर्माण करा रहे ठेकेदार और उसके एक सहयोगी को भी कार्रवाई के घेरे में लिया गया है। डीएम अरविंद सिंह ने जांच रिपोर्ट के बाद हुई कार्रवाई की पुष्टि करते हुए अखबार वालों को बताया कि पूरे मामले की रिपोर्ट प्रमुख सचिव गृह के साथ ही शासन व अन्य उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। जांच में सामने आया कि थाना अध्यक्ष पवन कुमार कनौजिया के इशारे पर ही ठेकेदार जमीन पर पिलर बनवा रहा था। जांच में लेखपाल और थाना अध्यक्ष दोनों की भूमिका पर सवाल खड़े हुए। गैंडास बुजुर्ग में सड़क किनारे जमीन के लिए संघर्ष कर रहे युवक राम बुझारत ने बीती 24 अप्रैल को आग लगाकर आत्मदाह करने का प्रयास किया था। बुरी तरह से झुलसे राम बुझारत का इलाज लखनऊ स्थित KGMU में चल रहा है। डीएम ने इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच की आदेश दिए थे, जिसके लिए अपर जिला अधिकारी प्रदीप कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव, एक अतिरिक्त उप जिला अधिकारी संतोष कुमार ओझा को लगाया गया था। जांच टीम इस मामले में पीड़ित के परिजनों के साथ ही थाना अध्यक्ष, कार्यदायी संस्था, लेखपाल के साथ ही ठेकेदार और अन्य के बयान को दर्ज किया। जांच रिपोर्ट तैयार होने के बाद जांच टीम ने शुक्रवार को ही डीएम बलरामपुर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। जांच में सामने आया कि थाना अध्यक्ष पवन कुमार कनौजिया के इशारे पर ही निर्माणाधीन थाने के ठेकेदार ने पिलर बनाकर जमीन कब्जाने का प्रयास किया था। पीड़ित राम बुझारत ने जब इसकी शिकायत की तो निस्तारण के बजाय उसे पिलर लगाने का कार्य पूरा होने तक जबरन थाने में ही रोक के रखा गया। इस दौरान स्थानीय लेखपाल दिनेश पटेल ने भी उदासीनता बरतते हुए अवैध कब्जे की कोशिश की। ना तो कोई जानकारी उच्च अधिकारियों को दी, ना ही खुद कोई संज्ञान लिया। जांच रिपोर्ट में थाना अध्यक्ष के साथ ही लेखपाल की भी भूमिका पर सवाल उठे हैं। उन्हें इस हादसे का जिम्मेदार बताया गया है। इसके आधार पर ही डीएम की संतुष्टि पर पुलिस अधीक्षक किशोर कुमार ने थाना अध्यक्ष तो एसडीएम ने लेखपाल को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही मामले की विभागीय जांच की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बताया जाता है जमीन महंगी थी, इसलिए इस पर कई लोगों की नज़र थी। निर्माणाधीन थाने के सामने करीब 1.5 बीघा जमीन 3 भाइयों की है। राम बुझारत इसमें करीब 10 बिस्वा पर अपना दावा कर कब्जा दिलवाने की गुहार लगा रहा था। मुख्य मार्ग के किनारे की जमीन की आसमान छूती कीमत के कारण ही कई भूमाफियाओं की नज़र भी इस जमीन पर लगी हुई थी। कई लोगों ने तो बिना गाटा संख्या के ही बैनामा भी करवा लिया है। राम बुझारत दलित तबके से आता है और उसी के परिजनों की ये जमीन थी, तो बिना किसी परमिशन के कैसे बैनामा करवा लिया गया। राम बुझारत के हिस्से में आई जमीन की बाजार की कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। चर्चा है कि थाना अध्यक्ष ने पूरी जमीन क्षेत्र के एक प्रभावी व्यक्ति के कहने पर कब्जा करवाई थी। इस मामले में जो लेन देन हुई वह किसी स्थानीय CSP सेंटर के मामले में हुई थी। बताया जाता है कि यह जमीन अनुसूचित जाति वर्ग की है और बिना जिला अधिकारी के परमिशन के इसकी बिक्री खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती। इसलिए लोगों ने बिना गाटा संख्या के ही बैनामा करवाकर उस पर कब्जा जमाने को ही
बेहतर तरीका माना और इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। इसमें स्थानीय पुलिस का पूरा साथ मिलने से कब्जेदारी काफ़ी आसान भी हो गई। जिस जमीन को अपना समझकर राम बुझारत शिकायतें कर हक जमाता रहा, उसे पुलिस व प्रशासन के संरक्षण में हथियाने का खेल लगातार चलता रहा। ऐसे में न्यायालय में लंबित होने की बात कहकर पुलिस व प्रशासन के लोग शिकायतों से अपना पल्ला झाड़ते हुए, खाना पूर्ति करते हुए निस्तारण की रिपोर्ट लगा देते थे और इसी बात को उन्होंने इस पूरे मामले में सीमित कर रखा था। इसलिए गैड़ास बुजुर्ग थाने के थाना अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार की गुहार को भी लगातार अनसुना कर दिया और पीड़ित युवक को जब कुछ नहीं सूझा तो उसने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह करने की कोशिश कर ली। हम लोग से कोई मतलब है, हम लोग ये बाउंड्री के अंदर ही काम करते हैं। नहीं तो ये किसने कहा कि आप लोग वहाँ तक बढ़ जाइए? हम लोग नहीं बढ़ाए, वो उनका ही आदमी सब लोग वो थे सर। किसने कहा था? पुलिस वालों ने कहा आपसे कि बढ़ा लीजिए? वही हमारे सुपरवाइजर से बतियाए थे, वही लोग करवाए। फिर कौन बतिया थे? कौन बात? SHO साहब? हाँ SHO साहब बात किए थे। हाँ सर। क्या वो पिलर करवाने के लिए कहे थे? जी सर, वही गड़वाए, वही आके बताए तो पिलर गड़ा है। SHO साहब? हाँ। राम उजागर। आपके भाई राम सूरत? हाँ, राम बुझारत मेरे बड़े भाई हैं। और ये जमीन के मैटर में हम लोग यहाँ बिलाक से लेकर पूरा बलरामपुर वहाँ गोरखपुर तक, योगी बाबा तक पूरा दौड़ लगाए, लेकिन हमारा कहीं सुनवाई नहीं होता। कितने साल से आप लोग दौड़ रहे हैं? अभी ये कम से कम 30 साल से हम सब दौड़ रहे हैं। बाप दादे इसी में परेशान हो गए हैं पूरे। कितनी जमीन होगी वो? ये लगभग हो गए 4-5 बीघा होगा। 4-5 बीघा? हाँ। कहाँ है जमीन वो? जमीन है 237 अंगा में, लेकिन वे नेकपाल दिनेश बोलते हैं और ये राजेश प्रधान बोलते हैं कि तुम्हारा जमीन इधर है ही नहीं, लेकिन अभी दूसरे से बता रहे हैं कि उनका जमीन इधर ही है बाजने के बाद में। हाँ। क्या मामला हुआ? आपके भाई ने खुद को आग लगा ली, कैसे क्या हुआ? अब मेरे भाई गए थे उस दिन पिल्लर डाल रहे थे उधर, तो पुलिस आए, उनको बुलाया उधर, तो चौकी पे गए वो लोग। भाई मेरा अकेला था, उसको चौकी पे गए। कौन लोग पिलर डाल रहे थे? अभी ये बोल रहे हैं कि जो ये थाना बना रहे हैं उसका ठेकेदार डाला है। तो हमारा भाई चौकी पे गया, उसके बाद में चौकी पे उसको 1-1.5 घंटा बैठा के रखे। हो सकता है उसको धमकी दिए हों उधर ले जाके थाने पे। आया घर पे, रात में किसी से ना बात किया, पूरा रात जागते ही रहे। सुबह में गए हैं तो फिर सुबह में ये कांड हुआ है। अभी तो हमको मतलब हम दिनेश पटवारी और ये राजेश प्रधान को हम इन्हीं के ऊपर हमको पूरा वो है विरोध है कि यही सब उसमें वारिस अली और तफज्जुल इनके सबके हाथों में इन्हीं सब ने बेच दिया है। गैड़ास आपका भाई गैड़ास थाने पे गया? हाँ, इधर गैड़ास। कितनी मदद मिली पुलिस से? क्या मदद मिली? क्या हुआ? अभी कुछ मदद नहीं मिला हमको। वहाँ पे वो जले पड़े थे, पुलिस बगल में खड़ी थी लेकिन कुछ नहीं कर रही थी, किसी को हाथ नहीं लगाने दे रही थी। मोबाइल का क्या मामला है अभी वो मोबाइल भी लेके चले गए। हम मोबाइल उधर रखा था, पिलर पे ही रखा रहता मोबाइल, लेकिन मैं मोबाइल हाथ में ले लिया, लेकिन पुलिस मेरे को धमकी देके उधर रखा दिया मोबाइल, फिर लेके पुलिस चले गए। अब ये गैड़ास की पुलिस थी, लेकिन नाम नहीं पता है पुलिस का, कौन पुलिस है। उसको उधर मेरे से मोबाइल बोले इधर ही रख दो, तुम मोबाइल कोई नहीं छुएगा। फिर वो अपने लेके चले गए, कोई हम लेके चले गए उधर उतरौला उनको, अपने भाई राम बुझारत को। भाई की हालत कैसी है? अभी हालत तो ऐसे ही है। हालत कैसा रहेगा अभी जलने के बाद में, कैसा रहेगा? अभी दवा चालू है, अभी पूरा शरीर उनका सूजन है। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। हाँ, हमारे भाई को जैसा हमारा भाई था वैसा हमारा भाई होना चाहिए, और पूरा हमारा जितना जमीन है हमको हमारा जमीन चाहिए। क्या नाम है आपका? हाँ, फलन देवी। राम बुझारत की आप कौन है? हम उनके ये मामा का बिटिया हुई। कि आपके भाई ने जो है ऐसा ना कि हम सुना के गए थाने बैठा लिया पुलिस, वहाँ घंटा बैठाए रहे। उसके बाद में आए घरे, रात भर नाई सोते, मोबाइल चलाए, निहर बार चले। काल हुआ गए सुबह, उनका औरत घरे रही, वहाँ ही करंट फेंक गया, तब सब जान पाए। कुछ ऐसा कहा गया पुलिस द्वारा कि जो है पुलिस धमकी दीहिन कि का कहीं मारे, कहीं पीटे, कहीं कौन धमकी दीहिन, अब वो नहीं जाने कि उस बात ना कहीं ना बताइन, अपने जीवमा में जाने रह गए। क्या साल से चल रहा है ये मसला आप लोगों का? अब वो भूखा लड़े, उसके बाद में यहाँ ये भूखा हमारे बीत गए, ये लड़े, कम से कम 30-35 साल का ही बात है।
हाँ 30-35 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ। लेकिन जमीन का मामला सुलझा नहीं साहब भवा। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। ये आप इनकी पड़ोसी हैं, क्या है? पड़ोसी मेरे ये काका सास है मेरी। अच्छा, हाँ क्या हुआ, घटना क्या हुआ? मतलब घर पे गया, जमीन के कोई मतलब सुना कुछ नहीं होती है। हाँ मेरे पति तो गोरखपुर भी गया 2 चक्कर, हाँ दे के आया है। वहाँ से आदेश होते तो यहाँ लोग मतलब किससे मिले? मुख्यमंत्री से? मतलब वहाँ गए हैं मेरे पति, बता रहे मैं कागज धागज दे के आ गया हूँ गोरखपुर में, लेकिन कोई मतलब ऐसे आया, कोई अक्षर लगा देते हैं और कोई कुछ बोल देते हैं। नहीं मतलब हमारे चलते ही नहीं है, थाना पर जाए तो मेरी सुनवाई नहीं होती, कहूँ सुनवाई नहीं होती। तो अपने मतलब परेशान होके क्या करे आदमी, तो गरीब आत्मदाह आदमी। कर लिया। अरे गोरखपुर 2 चक्कर गए, फिर बाद में अपने यहाँ भी दौड़िया, अतरोला दौड़िया, कुल जगह दौड़ के हार गया आदमी, करे तो क्या करे। अब उनके पता नहीं दिमाग में क्या बैठ गया है, वे कुछ बताया भी नहीं कि अपने कैसे क्या हो गया। हम लोग त्योहार के दिन माथा ही ठंडा हो रही, जिस दिन हम लोग तो दोनों टाइम तो औरत साथ में जाती आ रही है, जिस दिन तो औरत भी नहीं गई, औरत भी उनके मतलब घरे ही। थाना पर तो मेरे देवर गया, मेरे देवर ही लागे है, मेरे काके ऐसा लड़का है, मतलब अप्लीकेशन देने के लिए गया है। तो इनके मतलब अंदर कौन बैठा है, कौन बातचीत होती हुई थाना पर, तो फोन स्विच ऑफ है। तो मेरे काके हाँ वहाँ स्विच ऑफ किया, तो फोन लगाया तो नहीं लगा है। तो मेरे पति भी गया है, मेरी सास भी गई, काके सास दोनों गए है। वहाँ पे जो बात हुई होगी, हाँ हाँ क्या बात हुई, क्या नहीं हो, तो फिर हम कैसे उसके बाद कल उन्होंने आग लगा ली। हाँ फिर दूसरे तीसरे दिन ये हो गया कांड तो एक कुली। आज युवक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार कार्रवाई कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जिम्मेदारों की कार्रवाई से परिवार कितना संतुष्ट होता है। राम बुझारत जो अपने जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है, उसको न्याय कब तक मिल पाता है? अवैध रूप से कब्जा की गई उसकी जमीनों को प्रशासन कब खाली करवाता है? और जिन लोगों ने बिना जिला अधिकारी के परमिशन के गाटा संख्या को छिपाते हुए जमीन की खरीद फरोख्त की है, उन पर कब कार्रवाई की जाती है? और जमीन का असली हक कब राम बुझारत और उसके परिजनों को दिया जाता है? बलरामपुर से योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी की रिपोर्ट।